हेलो जी, तो क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1361 विच इज़ वैलिडेट बाइनरी ट्री नोड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव एन बाइनरी ट्री नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1, जिसमें हमारे पास डिफरेंट आई जो है वो नोड डिनोट कर रहा है, और हर एक नोड के लेट से 0th नोड है तो उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक राइट चाइल्ड होगा। अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो मान के चलो -1 उसका लेफ्ट चाइल्ड होने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी या फिर अनोइंग सा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक बाइनरी ट्री देने की जगह इन्होंने क्या कहा है, जो अपना नंबर है 0 से n-1 उसको आप एक नोड मान के चल लो इंडिविजुअल। ठीक है, एंड उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड की वैल्यू जो होगी वो इन एरे में दे रखी है हमें, लेफ्ट राइट एरे में। क्वेश्चन में जाके देखते हैं, तो लेट मी जस्ट क्विकली बढ़ाता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे एन दे रखा है 4, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो अगर मुझे चेक करना है ना, इसको अपना ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। 0th इंडेक्स का मतलब है, इन एक सेकेंड इसको ना कॉपी करके ले आता हूँ। ये लो जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आपको ये 0 इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो 0 पे मतलब है कि 0 का लेफ्ट चेक करना है, तो लेफ्ट साइड वाले एरे में देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और इधर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट पे क्या है -1, यानी कि कोई लेफ्ट साइड नहीं है, राइट पे -1 है तो कोई भी राइट साइड नहीं है। ठीक है, तो ये लीफ नोड हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, टर्मिनोलॉजी वाइज। नॉट दैट यहाँ पे लीफ टूल का इतना सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन में, जिस बता रहा हूँ। देन सेकंड इंडेक्स पे है, तो उसके लेफ्ट पे क्या है 3, तो 3 आ गया, और राइट पे क्या है -1, यानी कोई राइट नहीं है। देन 3 पे भी -1 है, यानी ये भी लीफ नोड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना एक पॉसिबल बन रहा है। ठीक है, कि बाइनरी ट्री, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। अब बाइनरी ट्री का मतलब ये थोड़ी है कि हर एक नोड पे लेफ्ट राइट दोनों होने चाहिए, नहीं। क्या क्या उसके रूल्स होंगे कि भाई एक रूट होना चाहिए, ठीक है, एक ही रूट होना चाहिए, और उसके अलावा लेफ्ट राइट चाइल्ड होंगे। एक है 3 है, एक भी नहीं है तब भी सही, एक सिंगल नोड भी बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट करता है, राइट। और जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी लीफ नोड या कोई नोड अपने पेरेंट को भी रेफरेंस कर पा रहा डायरेक्ट, नहीं। वो होगा तो फिर नहीं, यूनि डायरेक्टेड होता है ना, मल्टी डायरेक्टेड नहीं होता, या बाई डायरेक्शनल नहीं होता, राइट। अब इस वाले केस को देखते हैं, इस पे क्या है, 0 रूट है, 1 2 लेफ्ट राइट, 1 का राइट चाइल्ड कौन सा है 3, और 2 का लेफ्ट साइड भी क्या है सेम नोड, तो ये भी बाइनरी नहीं है क्योंकि नोड रिपीट नहीं होते एज अ चाइल्ड। ठीक है, एक नोड के दो पेरेंट नहीं हो सकते, ये कह सकते हैं हम। और तीसरा केस क्या कहते हैं, तीसरा केस में ये है कि भाई बाई डायरेक्शनल नहीं है, कि अगर 0 का चाइल्ड 1 है तो ऐसा नहीं हो सकता 1 का चाइल्ड भी 0। ठीक है, क्योंकि 1 ऐसा नहीं हो सकता कि बाई डायरेक्शनल हो, राइट, कि 0 का चाइल्ड 1 है, देखा जाए तो 1 0 पे पॉइंट करे तो हम कह सकते हैं 1 का चाइल्ड 0 है। अगर ऐसा है तो ये कोई ट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम जो हम थोड़ा सोचेंगे तो आएगा, जैसा कि हमने बोला एक बाइनरी ट्री ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके साथ अगर एक और मतलब 0 1 2 3 और ये फोर्थ नोड ऐसा है, तो ये हमारा बाइनरी नहीं है, क्योंकि ये फोर्थ नोड भी इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए था। अब बेशक वो यहाँ पे कनेक्ट होता या फिर इधर कनेक्ट होता, इसकी जगह चलता, राइट। तो मल्टीपल रूट्स भी नहीं हो सकते। अब एक केस और है जो कि जब मैं कोड कर रहूँगा तो और अच्छे समझ में आएगा वहाँ पर, बट अभी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट ऐसे, यहाँ पे एक रूट ऐसे है, और एक रूट ऐसे। अब इसका डायरेक्शन देखते थोड़ा, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो हमारा रूट नोड्स हैं बेसिकली सारे, और ये क्या अपना, ये अपना रूट नोड हो गया। ठीक है, लेट्स से अब मेरा यहाँ पे चाइल्ड है, ये है लेट्स से 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 0 के लेफ्ट में 1 है, 1 के लेफ्ट में 2 है, 0 के राइट में 3 है। अब 2 ना वापस घूम के 0 को रेफरेंस करो कि 2 का लेफ्ट साइड कौन सा है, 0। तो इस केस में क्या कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा है, अब कोई रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा इसमें, राइट। अब मैं 0 को थोड़ी रूट कर सकता क्योंकि 0 का भी कोई ना कोई पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में 2। तो ये भी क्या अपना बाइनरी नहीं है, एक ये वाला केस भी आके फंसेगा यहाँ पर, एक कोड में पता चलेगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो हमें किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक बार ओपन बोर्ड पे चलते हैं वापस से। ओपन बोर्ड ये रहा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं वापस से, और यहाँ पे आके फिर से हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन से वो 2 4 सिचुएशन है
जिनको स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ही रूट होना चाहिए, ठीक है, या फिर रूट को भी हटाओ। सबसे पहले क्या है, हमारा ट्री बनना चाहिए, ठीक है, ट्री बनना चाहिए। कैसे करेंगे अभी कोड में डिस्कस करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, हाँ ट्री बनना चाहिए। और एक चीज़ हमें यहाँ पे केयरफुली ध्यान रखना है कि जो भी अपना चाइल्ड है, ठीक है, उसका पेरेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि उसके दो दो पेरेंट एग्जिस्ट करें, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमारा रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर मल्टीपल रूट होते हैं, ठीक है, सिंगल रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। सिंगल रूट एग्जिस्ट, या तो मल्टीपल होते हैं या तो नहीं होते हैं। इन दोनों ही केस में क्या है, फॉल्स है कि भाई नहीं, ये तो अपना नहीं होगा केस, राइट। तीसरा क्या है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन या फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है हमारी कि दो रूट नहीं होने चाहिए, थ्रीज भी है, और साइकिल कोई क्रिएट ना हो, राइट, साइकिल क्रिएट ना हो। ऐसा ना हो कि जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था ऐसे करके फिर ये वापस से रेफरेंस करो, कोई साइकिल ना क्रिएट हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे, अब थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं, ट्री क्या है, ट्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ, राइट, कि ग्राफ ही एक तरीके से। तो जब यहाँ पर है ना, तो कोई साइकिल क्रिएट ना हो, तो साइकिल के लिए क्या करना होगा, हम BFS DFS में विजिटेड वाला हिसाब कर सकते हैं जो हम ग्राफ में करते हैं, राइट। तो हम एक भी चेक कर लेंगे, विजिट करके देखेंगे एक बार ही सबको। अगर एक ही बार विजिट हो रहा है ठीक है, अगर कोई भी विजिटेड हो रखा ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है कि भाई नहीं जी ये तो गड़बड़ है, ठीक है, दिस इज नॉट राइट। तो हम विजिट करके देख लेंगे, ठीक है, साइकिल क्रिएट करने का। इनफैक्ट ये भी चेक कर सकते हैं कि ये है, ठीक है, एक और यहाँ पे रूट है कुछ पड़ा हुआ है, और हमने पूरा करके देखा, ठीक है, और हम बेसिकली इस पर किस तरह पहुँच ही ना पाए। तो हम चेक कर लेंगे कि भाई जो विजिटेड है हमारा क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो एक बार कोड की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे करके ना एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड साथ साथ में हमें पता भी चल जाएगा कि कर क्या रहे हम, ठीक है। तो लेट जस्ट कम हेयर, इधर कोड करने स्टार्ट करते हैं, राइट। वैसे मैंने एक बार कोड किया था, सबमिट नहीं करा उस कोड को, बट ठीक है, एक बार इधर करके देखते हैं। ऑल्दो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस यूज़ किए थे, तो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार क्वेश्चन में ना हमारे पास डायरेक्ट ट्री नहीं दे रखा, तो हमें यहाँ पे ट्री बनाना होगा। इनफैक्ट इसको सॉल्व करने के और भी तरीके होंगे, बट इनफैक्ट मैंने एक सबमिट करके देखा था पहला कोड जो गलत हुआ था, ये दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई एक हैश सेट लेते हैं, विजिटेड रखेंगे, इसमें कुछ सॉल्व करके देखेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब मैंने ये सॉल्व करा ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे टेस्ट केस अटक रहे थे, राइट। देन आई रियलाइज अच्छा ये सारे इश्यूज हैं। देन थोड़ा सा रिसर्च करा इसके बारे में, थोड़ा और कोड करा, एंड उसके बाद जाके ये चीज़ समझ में आई दिक्कत। तो चलते हैं अभी कोड की तरफ। हाँ जी, ये माइक का थोड़ा इशू हो रहा है, एनीवेज। सो ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम हैश मैप लेंगे, ठीक है, इंटीजर इंटीजर कॉमा, बेसिकली हमारे पास ट्री नहीं है, तो ट्री में क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक इंटीजर कॉमा चाइल्ड, चाइल्ड एक दो भी हो सकते हैं, तो या तो इंटीजर कॉमा इंट एरे ले लेते हैं, और बट एरे लेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि एक किसी नोड के लिए दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड आ रहे हो, ठीक, तीन चार भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमें फिर चेक लगाना पड़ेगा, अगर हमारा लेंथ फुल है तो ऐड करो। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह सीधे हम एरे लिस्ट कर, न्यू नहीं एरे लिस्ट ही डालते हैं, एरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ इंटीजर। अब ये सेव क्या कर रहा होगा, ये सेव करोगा पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन, ठीक है, न्यू हैश मैप, ठीक है जी। सिमिलरली अपने को यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट का एक बनाना पड़ेगा हैश मैप, ठीक है। तो चाइल्ड पेरेंट का क्यों, देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, हर एक नोड के लिए यूनिक एक ही पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे मैप में मैंने सेव कर रखे कि भाई मेरे पास ये 1 है, फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 भी छोड़ो, यहाँ 3 है, 3 का पेरेंट पहले मैंने 1 रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या करा है, यहाँ पे 3 स्टोर कर दिया, इसका पेरेंट 1 स्टोर कर दिया। अब मैं जो दोबारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर, मतलब यहाँ पे पहुँचूंगा 2 पे, और 2 का चाइल्ड 3 आ रहा है, तो आई कैन सिंपली चेक ना
क्या ये चाइल्ड मेरा एग्जिस्ट करे चाइल्ड पेरेंट वाले हैश मैप में? अगर एग्जिस्ट करे इसका तो क्या है भाई, गड़बड़ है, हटाओ, राइट। तो ये वाला सिस्टम होगा और जैसे होगा हम सिंपल रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमने यहाँ पे भी हैश मैप बना दिया। देन वी विल सिंपली इटरेट इंटीजर आई इक्वल 0, आई या इंटीजर आई की जगह नोड लिख देते हैं और अच्छा लगेगा। नोड इक्वल 0, 0 से लेके कहाँ तक जाना है? n तक जाना है, लेस देन n। देन वी हैव नोड प्लस प्लस, ठीक है जी। n तक क्यों जाना है? क्वेश्चन ने बता रखा है n-1 तक है हमारा, राइट। उसके बाद अपने को क्या करना है? इंट लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो है उसको ले लेते हैं हम, लेफ्ट, लेफ्ट, एक सेकेंड मैं दूसरे कीबोर्ड को ट्राई करता हूँ। लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड, ठीक है जी। इससे क्या है, अपने को लेफ्ट साइड मिल जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से राइट भी कॉल कर लेते हैं, राइट, राइट साइड वाले एरे से, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, लेफ्ट का काम पहले निपटा देते हैं, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, लेफ्ट पे -1 है कि नहीं। अगर -1 नहीं है इसका मतलब कोई एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है लेफ्ट पे। तो सिंपली चेक इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू -1 देन वी विल डू सम वर्क। अब वो वर्क क्या करना है, सबसे पहले मुझे पेरेंट चाइल्ड वाले में स्टोर कराना है इसको, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड डॉट पुट, पुट क्या करना है, आई पे जाकर। अब देखो आई पे क्या पड़ा होगा यहाँ पर, एक आई कह रहा हूँ फिर से, नोड। अभी मैंने आई लेके सॉल्व किया था ना, तो थोड़ा सा, हाँ। तो नोड पे जाके मुझे क्या करना है, अपने इस पर्टिकुलर लेफ्ट चाइल्ड को स्टोर कराना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरे लिस्ट। तो पुट करने के पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पेरेंट चाइल्ड पे, यहाँ पे जाएंगे हम पुट इफ एब्सेंट। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नोड पे जाके क्या करना है, एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर देना है, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर देना है। अब जब एरे लिस्ट क्रिएट हो गई है तो मैं यहाँ पे पुट करने की जगह क्या करूँगा, गेट करूँगा। गेट को मैंने नोड दे दिया, ये मुझे क्या रिटर्न करके ला के देगा, एरे लिस्ट। और उस एरे लिस्ट में मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा इस चाइल्ड को विच इज़ लेफ्ट इन दिस केस, राइट। सिंपल है। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चाइल्ड पेरेंट डॉट पुट नोड, नोड नहीं चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्या, मेरा लेफ्ट चाइल्ड है और उसका पेरेंट स्टोर कराना है मुझे, राइट। अब ये स्टोर कराने के पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड जो है पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा 3 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एज अ चाइल्ड, ठीक है, जिसका पेरेंट यहाँ पे 1 है, तो मैं दोबारा से थोड़ी 3 करके 2 स्टोर कराऊंगा। तो एक चेक और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ चाइल्ड पेरेंट हैश मैप जो है हमारा कंटेन्स की व्हाट, लेफ्ट, अगर ये ऑलरेडी कंटेन कर रहा है फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स, कि भाई ना, हाँ मल्टीपल पेरेंट हो ही नहीं सकते यार इस केस में, ये तो आप गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं कोड को, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया अपना लेफ्ट के लिए काम, ठीक है। अब सिमिलरली अपने को राइट के लिए रिपीट करना है। तो हम कोड को कर लेते हैं कॉपी दोबारा, एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ कोड को कर लिया हमने कॉपी, और इधर आके लेफ्ट के लिए चेंज, राइट के लिए चेंज करते हैं। तो जहाँ जहाँ लेफ्ट है उसको राइट कर देंगे हम, पुट इफ एब्सेंट, ठीक है जी। अब दोबारा से कहो, यहाँ पे पुट इफ एब्सेंट ज़रूरी थोड़ी है कि लेफ्ट आए हो सकता ना हो, इसलिए हमने कर दिया, ठीक है। और राइट, ठीक है, एंड कंटेन्स राइट, ठीक है, राइट हो गया जी, ठीक है, परफेक्ट। तो ये वाला जो अपना है पूरा फॉर लूप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें अपना काम कर लिया। क्या चीज़, सबसे पहले हमने चेक कर लिया भाई लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करा, वहाँ पर अपने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया और चाइल्ड टू पेरेंट का रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। तो इन अ वे हमने एक ट्री क्रिएट कर दी है। मैं इनको रेफरेंस करके बता सकता हूँ कि हाँ एक मेरे पास ट्री है, राइट। तो अपना पार्ट वन अपना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वो चीज़ तो सॉल्व कर लिया हमने। अब अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है रूट्स, ठीक है। रूट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मल्टीपल रूट है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। तो आओ चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या इंट रूट इक्वल्स -1, या तो ये लिख लेते हैं, या फिर हम सिंपल क्लास का यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर रूट इक्वल्स नल।
इक्वल्स नल क्यों भाई? देखो इंटीजर में ना नल आता, मैं इन जस्ट नॉलेज ही बता रहा हूँ, हो सकता है काम आ जाए, मुझे कैपिटल आई के साथ कई बार सही लगता है, नहीं तो आप -1 लेके भी कर सकते हो, राइट, सिंपल। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, रूट फाइंड करना है, राइट। अब रूट फाइंड करने का क्या कंडीशन होगा, लेट्स सी, चाइल्ड टू पेरेंट है, ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट वाला जो हैश मैप है उसमें वो सारे चाइल्ड स्टोर होंगे जिनका कोई ना कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है। अब रूट की प्रॉपर्टी क्या है, रूट जो है उसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जो भी वो जो भी नोड है हमारा 0 to n-1 में, जिसका जो हमारे चाइल्ड पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसके अंदर वो की है ही नहीं, इसका मतलब है उसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो रूट है, राइट। समझ में आ रही है आपको बात? जो भी हमारा नोड इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा वही नोड हमारा रूट होने वाला है। तो हम यही करेंगे, फॉर इंट आई, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं लूप को, ठीक है जी, आओ, हाँ हाँ, ठीक है, हमें नोड मिल गया। नाउ पे चेक करने, एफ चाइल्ड पेरेंट डॉट कंटेन्स की विच वन नोड, अगर ये कंटेन नहीं करता, ठीक है, नॉट कंटेन, इट डजंट कंटेन, उस केस में क्या होगा अपना, उस केस में हमें चेक करना है कि हमारा रूट नल है कि नहीं। इफ रूट इक्वल्स नल, ठीक है, अगर -1 कर रहा है तो -1 चेक कर लो, अगर नल है इसका मतलब कि जो हमें रूट मिला है, जो यहाँ पे हमें मिला है वैल्यू, वो हमारा रूट हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रूट इक्वल्स नोड, ठीक है। अब कह रहे हो कि यार ये क्या बात है भैया, आप डायरेक्ट रूट पे मतलब नोड ही स्टोर कर दो, चेक क्यों कर रहे हो भाई? अगर हमें मिल चुका है ये, ठीक है, हो सकता है मल्टीपल रूट्स हो सके ना, यहाँ पे एक और रूट खाली पड़ा हो, तो जब वो स्टोर होगा तो क्या होगा, वो भी उसको ओवरराइड करके स्टोर करते, हम पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मल्टीपल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एल्स एल्स में क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है फॉल्स, तो हमने सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दिया इधर कि भाई मल्टीपल रूट है, हाँ वैलिड नहीं है ट्री हमारा, इसको हटाओ। तो हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कर ली, सॉल्व कर ली अपनी, ठीक है। ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी सा, और क्या करें, मतलब देखा जाए ना तो रिलेटेड टॉपिक्स में इन्होंने बता भी रखा है, ट्री, डीएफएस, बीएफएस, यूनियन फाइंड ग्राफ, तो आप इनसे भी कर सकते हो, और हमने ये वाला तरीका थोड़ा सॉल्व कर निकाला है, ठीक करने का। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को चेक करें साइकिल डिटेक्शन प्लस विजिटेड वाला, कि यार सारे के सारे नोट्स विजिट हो चुके नहीं हो चुके। अगर मैं किसी नोट पे लाइक वापस से पहुंचूं तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हैश सेट क्रिएट कर लेते हैं, हैश सेट ऑफ इंटीजर, INTGR इंटीजर। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कोई एक आइसोलेटेड तो नहीं रह गया नोड, ठीक है, जिसके हमने विजिट नहीं करा, या फिर जो मतलब जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, कुछ है नहीं यहाँ पर, राइट। तो वो चेक कर लेंगे, तो उसके लिए हमने कर दिया विजिटेड इक्वल्स न्यू हैश सेट, एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रूट है, रूट के बाद लेफ्ट राइट को विजिट करना है, तो हम क्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यू ऑफ इंटीजर। अब क्यू के बारे में बताओ थोड़ा, INTGR, क्यू के बारे में बताओ, क्यू क्या एक इंटरफेस है, राइट। तो इनफैक्ट BFS नाम रखते हैं, BFS करने वाले हम ब्रेड फर्स्ट। देखा जाए तो कैसे, रूट है, उसके लेफ्ट राइट, फिर हम पूरे लेवल ऑर्डर जो भी है, इसको क्यू भी रख लो या फिर भी जो आपका मर्जी है वैसे रख लो, ठीक है। देन क्यू, और उसको हम इम्प्लीमेंट किससे करते हैं, लिंक लिस्ट से कर देते हैं, लिंक लिस्ट, ठीक है। ये जो क्यू है एक इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट से, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज एन इंटरफेस, पूछना जाता है इंटरव्यू में कई बारी। और मैं अब इस क्यू में क्या करता हूँ, इसमें ऐड कर लेता हूँ अपने रूट को, ठीक है, रूट को ऐड कर लिया। अब हमें चेक क्या करना है, वाइल माई क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो नॉट क्यू यू ई डॉट इज एम्प्टी, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपने को क्या लूप चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नोड, ठीक है, अपना जो भी टेम्प्रेरी नोड होने वाला है उसको हम यूज़ करेंगे इधर। तो इंट नोड लिख लिया, इक्वल्स इंट नोड इक्वल्स, अब अपने को करना क्या है, पॉप करते हैं क्यू से, ठीक है, क्यू डॉट जावा में होता है रिमूव, हाँ रिमूव, ठीक है, क्यू डॉट रिमूव। इससे ये जो करता है सबसे, जो फर्स्ट इन फर्स्ट राउंड जो सबसे फ्रंट पे पड़ा होगा उसको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। तो अपने को मिल चुका है। अब इसके हमें चाइल्ड निकालने हैं। नाउ मेरे पास ये नंबर आ गया, तो मैं लेफ्ट चाइल्ड राइट साइड एरे में भी ये पास करके ले सकता हूँ, राइट, जो भी मेरे पास लेफ्ट और राइट आएगा। बट उसमें मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जितने भी जो भी चाइल्ड आए मेरा वो -1 है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, चलो चाइल्ड के पहले ना विजिटेड मार्क कर लेते हैं इस नोड को। तो लेट्स जस्ट गो हियर विजिटेड
डॉट ऐड, लास्ट में भी कर सकते थे, अभी कर लेते कोई बात नहीं। नोड कि भाई ये वाला नोड हमने विजिट कर दिया है। अब हमें इसके चाइल्ड को, जितने भी इसके चिल्ड्रन रहने वाले हैं, ठीक है, उनको हमें ऐड करना है क्यू में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर फॉर इंट चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है, फॉर इंट चाइल्ड इन, अब एरे लिस्ट, इस एरे लिस्ट में से लेना है तो हम पेरेंट चाइल्ड में से गेट कर लेंगे, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड डॉट गेट, गेट और गेट क्या करते हैं हम, नोड, ठीक है। गेट और जो भी इसके चाइल्ड रहेंगे उनको हमें ऐड कर लेना है, राइट। ओके, पेरेंट चाइल्ड डॉट गेट नोड, उसके बाद हमें करना होगा क्यू डॉट ऐड चाइल्ड, हमने चाइल्ड को ऐड कर दिया। इसमें एक चीज़ हो सकता है यार कि अपना पेरेंट चाइल्ड जो है ना, ये गेट करके नल भी तो रिटर्न कर सकता है। एरे लिस्ट अगर नहीं बनाई है हमने, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जिसमें हमने एरे लिस्ट ना बनाई हो, क्यू डॉट इज एम्प्टी नोड क्यू डॉट रिमूव, हाँ एरे लिस्ट हम कहाँ क्रिएट कर रहे थे, इधर क्रिएट करते हैं, पुट इफ एब्सेंट, पुट इफ एब्सेंट। थोड़ा सोचो, चलो ठीक है, देखते हैं इसको भी, देखते हैं। अभी के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। तुमने यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दिया, सारे विजिटेड हो गए। अब अगर 0 से लेके n-1 सारे के सारे विजिटेड हो गए होंगे, तो मेरा जो विजिटेड एरे, विजिटेड का हैश सेट है वो पूरा हो गया होगा, राइट। विजिटेड डॉट साइज जो है मेरा, वो इक्वल हो गया होगा इनके, राइट। ट्राई करके देखते हैं एक बारी, रन। हाँ क्या आ रहा है, रिटर्न वैल्यू नल, नल, अच्छा ठीक है, यही नल रिटर्न कर रहा है, राइट। तो इसमें एक काम करते हैं, चेक लगा लेते हैं, ठीक है। तो आगे कर दिया इफ, वैसे कौन सा केस है, क्या हम इसको ऊपर हैंडल कर सकते थे, इफ नॉट इक्वल्स नल, अगर ये नल, या फिर नॉट इक्वल्स नल करने की भी क्या जरूरत है, डॉट कंटेन्स की, हम की चेक कर लेते हैं ना की है कि नहीं, कंटेन्स की व्हाट, नोड, ठीक है। इफ पेरेंट चाइल्ड कंटेन्स की नोड, अगर की कंटेन करता है उस केस में हमें अंदर जाना है और अपना काम करना है। अब रन करके देखते हैं, अब हो जाना चाहिए। हाँ रन तो हो गया, सैम्पल टेस्ट केसेस टू वी डू हैव, एंड ओके, बिकॉज द रिटर्न वैल्यू इज नल, किसमें, क्यू डॉट रिमूव इज नल। अच्छा ओके, देखो अगर हमने यहाँ पे रूट नल रखा हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रूट हैंडल हो रहा है, अगर हमें रूट मिला ही नहीं फिर क्या सीन है, फिर तो दिक्कत है ना। तो यहाँ पे अपने को ये भी चेक लगाना पड़ेगा, इफ आर रूट इज इक्वल्स नल, हमारा रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है फॉल्स, राइट। अब ये बताओ रूट एग्जिस्ट कौन से केस में नहीं करेगा, चेक करते हैं, चेक करते, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे 3 है, 3 ने वापस पॉइंट कर दिया 0 पे। फॉर एग्जांपल इधर देखो, जो थर्ड इंडेक्स है वहाँ पे -1 है ना, कोई एक चेंज करके उन्हें 0 कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, 3 भी पॉइंट करोगे 0 को, इन दैट केस मेरा रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रूट की वैल्यू नल आएगी। अब अगर रन करके देखेंगे तो ये रन हो जाना चाहिए। देखो इसलिए कहते हैं टेस्ट केसेस को रन कर लेना चाहिए, आपको गलतियाँ पता चल जाती हैं। हो रहा है, लेट जस्ट सबमिट इट नाउ, अब हो जाना चाहिए सबमिट, हाँ हो गया, वेल डन। तो जो चीज़ पहले ऐसी लग रही थी फर्स्ट गो में, वही चीज़ इतना बड़ा कोड हो गया उसका, राइट। क्योंकि इसमें केसेस डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से आता है। अब थोड़ा सा ना इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, हमने करा क्या क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अभी इसमें। तो हमारा एक लूप चल रहा है 0 से n तक, ठीक है, तो ये O ऑफ n हो गया इधर, देन यहाँ पे भी हमारा चल रहा है, तो ये O ऑफ n प्लस n, ठीक है। देन अपना इधर वाइल लूप चल रहा है,
राइट। और इसके अंदर हम चाइल्ड देख रहे थे, चाइल्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, तो इसका तो उतना है नहीं। एन क्यू इज एम टी आर है, तो ये भी ओ ऑफ एन। तो बेसिकली हमारा देखा जाए तो 3n हो गया, तो ओ ऑफ एन ही रहने वाला है, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेस, हम स्पेस क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हैश मैप लिया हमने पेरेंट चाइल्ड का। तो जितने मतलब पेरेंट चाइल्ड, तो ओ ऑफ एन इधर आ जाएगा, एंड चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन है इधर, एंड चाइल्ड पेरेंट। हैश मैप है, तो यहाँ पे भी स्पेस हमारा ओ ऑफ एन यूज़ हो गया। एंड इसके अलावा और कहीं हैश सेट यूज़ किया हमने और क्यूब यूज़ किया है। तो जब स्पेस काफ़ी ठीक ठाक ले लिया, इसके ना सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं इसी में आके। लेट्स जस्ट गो डिस्कस जावा इजी बी एफ एस, इजी बी एफ एस, इजी बी एफ एस, ठीक है। अगर n1 है तो रिटर्न ट्रू, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। चेक इफ ईच नोड हैज़ ओनली वन पेरेंट, तो यहाँ पे पेरेंट इक्वल्स कर दिया हमने ऐसे करके, लेफ्ट साइड लिया है। अगर नल नहीं है तो पेरेंट ऑफ लेफ्ट साइड ग्रेटर देन 0, रिटर्न फॉल्स। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा है, चेक करा है कि एक ही पेरेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने पेरेंट एरे लिया है, ठीक है, और वो स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। और अगर लेफ्ट चाइल्ड हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड ग्रेटर देन 0। अच्छा, इन्होंने अपना लॉजिक लगाया कि अगर पेरेंट यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है, एंड अगर ओके यार देखो समझना पड़ेगा इनका कोड। मेरे ख्याल से ऐसा है कि 0 से n तक जा रहे हैं ना हम इस केस में, तो पिछला वाला जो निकल चुका है वो वापस तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं दोबारा पेरेंट के तरीके से, राइट। तो उन्होंने वैसा कुछ करा है यहाँ पे। अगर उसकी वैल्यू आती है बढ़ी हुई, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू आती है आगे दोबारा आ जाता है कहीं पे, वो पहले इंक्रीमेंट हो रखा है 0 से ज़्यादा, इसका मतलब हम उसको विजिट कर चुके हैं, यानी वो पेरेंट है, तो वहाँ पे फॉल्स कर रहा है। ओके, मेक सेंस यार, ठीक है। चेक इफ वन रूट एग्जिस्ट, वही जो हमने करा था, रूट एग्जिस्ट करते कि नहीं, इन्होंने भी अपने तरीके से करा इधर। एंड देन इन्होंने कहा है चेक इफ देयर इज अ लूप, लूप के लिए वही क्यू हैश सेट यूज़ करा है, ठीक है, हैश सेट यूज सेट के लिए कर दिया, रूट ऐड करा है, देन दे आर सिंपली चेकिंग इट एंड चेक इफ द नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू n। हाँ ठीक है, विजिट वाले में वही जो हमारा एक बेसिकली एक अलग से नोड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट, या अलग से रूट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर नोड पूरे हैं कि नहीं है, कम नोड तो नहीं है उसके अंदर, उसके लिए यही इन्होंने कंडीशन करके चेक कर लिया। तो ये सिमिलर सोल्यूशन है गेस। तो ओके ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी वीडियो है, एंड क्वेश्चन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा था बट अच्छा था। ओके मिलते हैं, थैंक्स।